दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय देश के अंदर दो चुनावों की चर्चा है। एक चुनाव दिल्ली विधानसभा का है और दूसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव है। दोनों चुनावों की पैरेलल जनता के बीच चर्चा है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर उससे जहां सियासी मायने बदलेंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी राजनीतिक लोगों की, राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों की गहरी नजर है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और बूथ अध्यक्ष तक सबके चुनाव हो रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर ही, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव तो जनता अपना वोट डालेगी 5 फरवरी को और 8 फरवरी को तय हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का चुनाव होना है, इसके अंदर बीजेपी के बड़े नेताओं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका रहेगी, नजर रहेगी कि आखिर कौन से चेहरे को वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगला चयन करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब आज अगर माने तो देश की सबसे बड़ी पार्टी, और देश की क्यों विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपना परिचय कराती है। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माने तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक पावर। अगर आप पिछले समय पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनका एक बहुत बड़ा दायरा रहा। चाहे वो राजनाथ सिंह थे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, ठाकुर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके बाद में मेन स्ट्रीम में आए ठाकुर राजनाथ सिंह। उसके बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित भाई शाह, और जो 2024 का चुनाव हुआ उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल भी हैं, जेपी नड्डा साहब। अगर इन तीनों बड़े चेहरों को माने तो एक संयुक्त समन्वय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और समन्वय था साथ साथ इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। हालांकि नरेंद्र मोदी जी 2014 के जब संगठन के चुनाव हुए थे, यानी कि 2014 में जो राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर आज की बात कर लें तो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर एक तरफ चर्चा ये तो है ही कि क्योंकि इसकी आम आदमी से लेकर के और खास के बीच में राजनीतिज्ञों से लेकर के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, मीडिया के लोगों, सबके अंदर ये जरूर चर्चा गाये बगाए हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब की बार कौन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नाम के लिए आप देखें तो पिछले लंबे समय से कई नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है वो लगातार 2 टर्म के बाद होता नहीं, इसलिए जेपी नड्डा साहब का रिप्लेसमेंट, यानी कि उनके स्थान पर कोई और चेहरा आना तय है। तो वो चेहरा कौन होगा, उस पर नजरें बहुत टिकी हैं। ऐसा कौन सा चेहरा है जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दोनों की मोहर लगेगी। आज अगर देखें तो कई नाम चर्चाओं में हैं, और उनमें जो महत्वपूर्ण नाम चर्चा में आपसे क्रमवार बताऊंगा, तो उनमें महत्वपूर्ण जो सबसे पहला नाम चर्चा में है वो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के पावरफुल वजीर, पावर मिनिस्टर, शहरी विकास मंत्री, शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर। इनका नाम पहले स्थान पर है। उसके बाद देखते हैं तो फिर कहीं चर्चाओं में धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, कहीं चर्चाओं में भूपेंद्र यादव भी हैं, चर्चाओं में विनोद तावड़े भी हैं, चर्चा कहीं कहीं ठाकुर राजनाथ सिंह की भी है। चर्चा तो इससे पहले राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की भी रही। लेकिन ऐसा चेहरा कौन सा हो सकता है जो मुफीद बैठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी, और जो पसंद हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। अगर इन पर चर्चा करें तो मैंने नाम लिया था मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जाता है कि उनके जो रिश्ते हैं बहुत प्रगाढ़ हैं। एक समय वो था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था, और उनकी साइड से जो बात आती है उनके अंदर मनोहर लाल का नाम खास हुआ करता है, उनको खास तवज्जो मिलती है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखें तो फिर
पूर्णकालिक प्रचारक होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों को, आरएसएस की नीतियों को जनता के बीच मनोहर लाल ने बाखूबी पहुंचाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने पार्टी संगठन यानी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका संगठन, इन दोनों के बीच में बेहतरीन समन्वय स्थापित रखा। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते हुए समालखा के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भव्य दिव्य इमारत तैयार हुई, भवन तैयार हुआ, अगर ये कहा जाए कि मनोहर लाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की पहली पसंद हो सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो मनोहर लाल को जहां जहां कहीं ड्यूटी दी गई, उसके अंदर मनोहर लाल पूरी तरह से सफल होकर के सामने आए। चाहे वो हरियाणा के बतौर मुख्यमंत्री रहते और फिर हरियाणा के अंदर 2019 के चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, भले ही 2024 में मनोहर लाल फ्रंट फेस नहीं थे, लेकिन मनोहर लाल की पॉलिसीज के ऊपर ही हरियाणा का चुनाव लड़ा गया, जिसके बूते हरियाणा में 48 सीटें आई, यानी कि तीसरी बार सरकार बनी। अगर दूसरी बार की बात करें तो दूसरा चुनाव 2019 का चुनाव मनोहर लाल के नेतृत्व में ही हुआ था, जिसके अंदर सीट तो भले ही कम रह गई, लेकिन 5 साल तक पूरे कुशलतापूर्वक हरियाणा की सरकार चली। 2014 से और 2019 का जो मनोहर लाल का कार्यकाल था, वो एक मिसाल के रूप में माना जा सकता है। अगर आगे देखें तो फिर मनोहर लाल, चाहे वो कश्मीर में रहे, चाहे उनको गुजरात भेजा गया, चाहे उनको उड़ीसा भेजा गया, चाहे उनको मध्य प्रदेश भेजा गया, किसी भी राज्य में गए, जिस राज्य के अंदर उनको जो जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी का उन्होंने बाखूबी निर्वहन किया और हमेशा अपनी संगठनात्मक शक्ति और क्षमता का लोहा मनवाया। इस लिहाज से मनोहर लाल एक ऐसी पसंद हो सकते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जिन पर मोहर लगा सकते हैं। और राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं हैं कि मनोहर लाल इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि बात यह भी कही जा सकती है, क्योंकि मनोहर लाल कैडर के व्यक्ति हैं और कैडर का व्यक्ति कभी कहा नहीं करता कि वो कौन सी दौड़ में है। ये तो एक कयास होते हैं, ये तो एक चर्चाएं होती हैं, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे राजनीतिक गलियारों की हो, जिन चर्चाओं के अंदर मनोहर लाल का नाम नंबर 1 पर है। अगर अगली बात करें तो फिर मैंने आपको नाम लिया था ठाकुर राजनाथ सिंह का, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में क्या ठाकुर राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। राजनाथ सिंह भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग टर्म में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह रहे तो उन्होंने भी अपनी संगठनात्मक क्षमता का और अपने कुशल नेतृत्व का ऐसा परिचय दिया जो हमेशा मिसाल मानी जा सकती है। अगर बात भूपेंद्र यादव की करें तो भूपेंद्र यादव भी भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की बड़ी पसंद में हैं। विनोद तावड़े का नाम भी चलता रहा महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। अगर मराठा की बात कहीं आती है तो विनोद तावड़े भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चलता रहा जो उड़ीसा से आते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम तो चर्चाओं में पहले रहा, लेकिन अब कहीं गुम जरूर है। और अगर इन सभी नाम जो मैंने आपको बताए, इन पर चर्चा जाकर टिकती कहीं है, तो फिर आपको वही दोहरा दें कि वो चर्चा टिकती है मनोहर लाल पर, क्योंकि वो हर लिहाज से सटीक साबित होते हैं। हर लिहाज से, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पैमाना हो और चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कसौटी, दोनों पर खरे उतरते हैं मनोहर लाल। वैसे क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा का, क्योंकि मनोहर लाल, हरियाणा से परिचय मनोहर लाल का होता है, क्या आने वाले समय के अंदर मनोहर लाल मेन स्ट्रीम के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजमान हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में संभवतः भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी, जो मैंने आपसे कहा, उनकी पहली पसंद बन सकते हैं मनोहर लाल खट्टर? और हमने आपको बताए जो नाम, आप उनसे कितना सहमत हैं? क्या इनके अलावा कोई और चेहरा भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।